वी हैव बिकम वीक एंड दैट इज वाई ओकल्टिज्म एंड मिस्टिसिज्म कम टू अस। हम लोग मानसिक रूप से कमजोर हो गए हैं और इसीलिए ये ओकल्टिसिज्म और मिस्टिसिज्म हमारे जीवन में आते हैं। ये ओकल्ट और मिस्टिसिज्म क्या है? यानी कि ये तंत्र, ये विधि, ये ग्रह, ये अंधश्रद्धा, यह सब हमारे जीवन में आ जाता है। पहले कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था ना कि एक आदमी, एक सज्जन के साथ मेरी बात हो रही थी, कह रहे हैं कि ये यंग लोग जो है आज के, बड़े ही टैलेंटेड, हाईली एजुकेटेड, ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, कैसे इन लोगों को अध्यात्म की ओर ले जाया जाए। तो मैंने कहा कि भाई हमारी तो यही प्रार्थना होगी कि उनको अध्यात्म की ओर आना ही न पड़े, क्योंकि क्या है कि भगवान पे विश्वास नहीं, किंतु जब जीवन में चैलेंज आ जाती है तो भूत पे विश्वास आ जाता है। हजार तरह की विधियां करवाने को ये लोग तैयार हो जाते हैं, तो इससे तो कोई लाभ नहीं है। यदि भगवान पे विश्वास नहीं है तो भूत पे विश्वास करना होगा। मनुष्य देखिए, असली सेक्युलर या असली एथेइस्ट कौन है? वो है जो कि ना ही भगवान पे विश्वास करता है ना ही भूत पे विश्वास करता है। किंतु ज्यादातर लोग जो कि अपने को सेक्युलर या तो अथेइस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, वे लोगों को भगवान पे विश्वास नहीं होता, भूत पे पूरा विश्वास होता है। इस अर्थ में कि प्रॉब्लम आने से ही कुछ न कुछ अंधश्रद्धा उनके जीवन में आ जाएगी और अंधश्रद्धा में जाकर के वे लोग सब कुछ विधि विधान करना शुरू कर देंगे। तो स्वामी जी भी यहाँ पे यही कहते हैं, जब हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं तब ये ओकल्टिसिज्म और मिस्टिसिज्म आकर के हमको घिर लेते हैं। दिस क्रीपी थिंग, यह सब क्रीपी है, क्या क्या करेंगे इसका, क्रीपी अर्थात की घिनौनी या तो फिर विचित्र या तो डेंजरस चीजें। देयर मे बी ग्रेन्स ऑफ ट्रूथ इन देम बट दे हैव नियरली डिस्ट्रॉयड अस। इन लोग, इनके भीतर में ये ओकल्टिसिज्म, ओकल्ट या तो मिस्टिसिज्म, इसके भीतर में शायद कोई सत्य होगा, किंतु इसने हमारे जीवन को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। देखिए माँ का जीवन में ये सब कैसा कॉन्ट्रास्ट खड़ा होता है। माँ उस समय कुआलपाड़ा में थी, मोस्ट प्रोबेबली कुआलपाड़े की ही ये बात है। तो उस समय ये राधु और माकू और नलिनी, ये सब तो माँ के साथ में थे। उसमें भी ये माकू जो थी, उसका लड़का, उसका बच्चे का जन्म हुआ था और फिर से उसका गर्भवती थी। तो नलिनी थी उसकी बड़ी बहन, तो बड़ी केयर करती थी, और माँ तो थी ही थी उस समय। तो उस समय एक ज्योतिष वहाँ पे गया और उसने इस माकू को कह दिया कि तुम्हारे जो दो लड़के हैं ना, एक दूसरे को देखेंगे नहीं। माने इसका अर्थ क्या होगा? या तो नए बच्चे का जन्म होगा तो पुराने बच्चे का मृत्यु होगा, या तो फिर नया बच्चा का जो जन्म होगा वो मरा हुआ ही होगा। तो जो भी है, अभी ऐसा उसने कह दिया तो फिर वो तो बड़ी ही डर गई, रोना धोना शुरू कर दिया। माँ के पास में गए लोग, तो माँ भी थोड़ी सी ये हो गई, मायूस हो गई। वो फिर ज्योतिष को बुला करके सेपरेटली कहा कि भाई तुमको ये सब कुछ, यदि तुम्हारी गणना में यह सब दिखा भी था तो तुमको तो आकर के पहले मुझे बताना चाहिए था। ये लड़कियों को क्यों बताया, बिना मतलब इनको डरा दिया। तो अभी देखो तो ये लोग तो डर गई है, तो अभी इनकी मन की संतुष्टि के लिए तुम्हारे ज्योतिष शास्त्र में जो भी विधान है, विधि है, तुम करो। तो ये ज्योतिष ने फिर जो विधि विधान है करना शुरू कर दिया, किंतु फिर हुआ ऐसा, जो विधि की विचित्रता है, उस समय नलिनी के मन में ऐसा बैठ गया कि माँ राधु के प्रति ज़्यादा वो एक फेवरिटिज्म दिखाती है, राधु को ज़्यादा प्यार करती है, प्रेम करती है। अभी राधु भी प्रेग्नेंट है, माकू भी प्रेग्नेंट है, किंतु राधु के पीछे में ज़्यादा केयर करती है, माकू की इतनी प्रेम नहीं, केयर नहीं करती। तो नलिनी नाराज होकर के उसको लेकर के जयराम बाटी चली गई कोलपाड़ा से। तो माँ भी बड़ी दुखित हो गई, कहती है कि ये जो लड़के को लेके गई, माकू के लड़के को, तो मेरे पास में ला करके उसको प्रणाम भी नहीं करवाया, नाराज होके चली गई है, देखो अभी क्या होता है। तो माँ ने ऐसा कहा, वहाँ पे वो लड़का हेल्दी ही था वैसे, एकाएक उसको क्या हुआ, बीमार हो गया। तो फिर यहाँ पे कुआलपाड़ा में संदेश आया। तो उसी समय वो जो डॉक्टर महाराज थे, वो डॉक्टर महाराज को भेजा माँ ने कि जाओ जा कर के ट्रीटमेंट करके लाओ उसको, देखो जो भी है। तो जैसे ही डॉक्टर महाराज ने देखा वो जो जयराम बाटी जा कर के, तो देखा उसको डिप्थेरिया न कि ऐसा कुछ हो गया है, बड़ी डेंजरस बीमारी। तो वे लोग डर गए। तो बोला अभी तो ठीक था, खेल रहा था, एकाएक ये कैसे हो गया? तो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं, कलकत्ता से एक इंजेक्शन परचेज करके मंगवाना होगा।
तो इमीडिएटली किसी को भेजा कलकत्ता, मैसेज भेजा कलकत्ता से। शरत महाराज तो थे माँ के भारी, वो सब व्यवस्था करने के लिए गणेश की तरफ बैठे हुए थे। इमीडिएटली कलकत्ता से किसी को भेजा कि जाओ ये इंजेक्शन या दवाई वॉटेवर लेके जाओ जयराम बाटी। तो बाय द टाइम ये जो डिवोटी वहाँ पे पहुँचा, वो बाय द टाइम लड़के का मृत्यु हो गया था। अभी ये संवाद माँ के पास में आया तो माँ तो एकदम रोना धोना शुरू, जैसे वो एक गांव की एक औरत है, अनपढ़ अज्ञानी औरत, उसी तरह माँ का जैसे बाहर का बिहेवियर है। भीतर में है आत्मज्ञान, किंतु बाहर में जैसे गांव की स्त्रियों को कैसा एक भय लग जाता है कि अरे ये उसने इस तरह से बोल दिया ज्योतिष ने, क्या होगा। और फिर ये बच्चे का सही में मृत्यु हुआ तो किस तरह से एक आसक्त माँ जो होती है बच्चे के लिए रोती है। अपनी माँ भी, माँ शारदा देवी भी इसी तरह से रो रही है। तो जो भी है, देखिए कि अभी ये जो ज्योतिष था, किंतु अभी शरत महाराज को पता चल गया ये पूरा मामला कि ये ज्योतिष में इस तरह की कुछ क्षमता है। तो जब माँ का अंतिम समय आया तो इस ज्योतिष को बुलाया, कहा कि देखो तुम जो भी है माँ के बारे में देखो, यदि कुछ हो सकता है तो कुछ करो। तो ये तो ज्योतिष तो मना नहीं करने वाला है ना कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी ना कहेगा। वो तो दक्षिणा मांगेगा और सामने विधि करना शुरू करेगा। तो विधि करना उसने शुरू कर दिया। एक घट की स्थापना हुई। अब घट की स्थापना करके उसके भीतर में पानी डाला गया। अब जैसे ही पानी डाला, पता चला कि घट में जो है, मिट्टी का घट होता है ना, वो नीचे में एक होल बन गया है, उसमें से पानी निकल रहा है। तो सभी लोग तो बड़े डर गए। नेचुरली इस तरह का कुछ होता है तो डर तो लगेगा ही। और फिर ज्योतिष को बुलाया है, यानी कि सोच ही लीजिए किस तरह का। और माँ एकदम, माँ की अवस्था तो बद से बदतर हो रही है, बीमारी तो ठीक नहीं हो रही, काला ज्वर, ऊपर में से ये जो कफ और वीकनेस सब है। तो ऊपर में से ये घट स्थापना की, उसमें से ये होल हो गया, ये हो गया, गैप हो गया, उसमें वो पानी निकल रहा है। दूसरा घट लाया गया मिट्टी का, उसमें फिर से स्थापना करके फिर से पानी डाला गया, उसमें भी ये छेद हो गया और उसमें से पानी निकल रहा है। अभी तो लोग सीरियसली डर गए कि अरे दो दो घट बिठाए हैं, दोनों में छेद हो गया है, होल हो गया है और पानी निकल रहा है, तो अभी क्या करे क्या ना करे। फिर पीतल का घट लाया गया और उसको स्थापित किया गया। भाई इसमें तो कुछ होगा नहीं, मिट्टी की तो बात अलग है। पीतल का घट स्थापित करके उसमें पानी डाला, उसमें से भी छेद हो गया और उसमें से भी पानी निकलने लगा। तो इतना डर का माहौल फैल गया कि अभी लगता है कि माँ ने देहत्याग करने का सोच ही लिया है। तो जो भी है, कैसे भी करके वो सब विधि तो कंप्लीट करवाई, किंतु माँ ने देह छोड़ दिया। अभी यह सब जो कहानियां हम पढ़ते हैं, खास करके माँ के जीवन में, तो पता लगता है कि कहाँ स्वामी जी का ये जो आत्मश्रद्धा, ये जो जितनी भी मानसिक कमजोरियां है उसको उठा करके फेंक देने का, और कहाँ ये माँ, वो राधु बीमार थी, कोआलपाड़ा में थी, ये काली मामा एक दिन आए तो देखा कि माँ ठंडे पानी का बर्फ से उसके सर पे सेक कर रही है, बर्फ उसके सर पे लगा रही है कि वो बुखार चला जाए। तो वो कहते हैं काली मामा की, अरे माँ तुम ये सब क्या कर रही हो, वैसे ही तो पागल है, उसके सर पे बर्फ लगा रही हो, ऐसा मत करो। वहाँ तिरोल बोल करके एक जगह है, वहाँ पे काली है, उसमें एक तांत्रिक रहता है, उसको बुला करके लाते हैं, वो कुछ यदि कर दे तो हो जाएगा। तो माँ कहती है अच्छा ठीक है जाओ। तो ये वरदा महाराज, मोस्ट प्रोबेबली वरदा महाराज ही थे, वो और काली मामा, ये दोनों गए वहाँ पे तांत्रिक के पास में बात कर रहे हैं। और तांत्रिक को लग गया कि ये मूर्ख आए हैं हाथ में, वो सब तरह का नाटक करके वो तो बोलने लगा कि मुझे पता था तुम लोग आओगे, और मुझे पता है कि मुझे वहाँ पे जाना होगा कोआलपाड़ा, ये विधि करूँगा ठीक हो जाएगा, ये सब बोल करके पैसा तो पड़ा लिया। अभी वो वापस आए ये लोग दो, फिर एक दिन ठीक किया था, तांत्रिक आया, माँ जैसे कि अपने सर पे वो वस्त्र ओढ़ करके, वो जैसे होता है वो लाज करके, इतना विनम्र भाव से दो हाथ जोड़ करके तांत्रिक के साथ बात कर रही है कि जैसे तांत्रिक यदि हेल्प नहीं करेगा तो माँ की बच्ची का कुछ होने वाला नहीं। इतना वो बेचारी होकर के माँ इसके साथ में बात कर रही है, तांत्रिक के साथ में कह रही है कि कैसे भी करके इतनी बड़ी मुसीबत से आप मुझे बचाइए, ऐसा कह रही है। और तांत्रिक भी बड़ा खुश हो रहा है कि अच्छे मूर्ख लोग हाथ में आए हैं। तो वरदा महाराज लिखते हैं, ये स्पष्ट लिखते हैं कि उसकी ये जो क्या कहेंगे भंडामी बंगाली वर्ड है, या तो फिर ये उसकी धूर्तता है, उसको देख करके ही पता चल जाता है। किंतु फिर भी माँ इस तरह से उसके साथ में बिहेव कर रही है जैसे कि वही तारणहार है। तो तांत्रिक ने ऐसा सब मैंने उटपटांग कुछ विधान दिया
कहा कि यहाँ दुष्प्राप्य जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ पे जाना मुश्किल है, वहाँ से ये चीज़ कलेक्ट करना मुश्किल है, ऐसी दुष्प्राप्य चीज़ों का इकट्ठा करके उसमें से तेल बनाइए और इसको दीजिए, ऐसा बोल करके दक्षिणा लेके चला गया। अभी देखिए उसकी भी चालाकी कैसी है। ये दुष्प्राप्य चीज़ें अर्थात कि जो कलेक्ट करना मुश्किल है, इस तरह की चीज़ों का लिस्ट आप कितना कलेक्ट करते रहेंगे। वहाँ से ये लाना है, यहाँ से ये लाना है। ये रामायण थोड़ी ना है कि वो इस पहाड़ पे ये जड़ी बूटी है वो लेके आइए तो फिर लक्ष्मण को ठीक करेंगे, उसको जो इंजरी हुई है। तो इनको महावीर को भेजा गया, पता नहीं है कौन सी जड़ी बूटी है, पूरा पहाड़ उठा के ले आए। इस तरह का तो कोई वहाँ पे था नहीं। तो माने कुछ दिन तो बड़ा आग्रह दिखाया कि इसको इकट्ठा करना है, ये आइटम है उसको कलेक्ट करना है, किंतु कुछ ही दिनों के बाद में माँ समझ गई कि ये होने वाला नहीं है। फिर माँ ने भी वो आग्रह छोड़ दिया। अभी आप वो तांत्रिक को जाकर के कहेंगे कि क्यों भाई तुम्हारा तो कुछ फल नहीं हुआ, राधु ठीक नहीं हुई, तो तांत्रिक तो सामने पूछेगा कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी कलेक्ट करने के लिए, आपने कलेक्ट की क्या? तो नहीं की, नहीं हो सकती है, तो फिर मैं क्या करूं? यानी सी दैट डिलाइटफुल कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे माँ है, यहाँ पे स्वामी जी है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे अस्मिता या आत्मश्रद्धा दैट इज नॉट समथिंग दैट इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मन की पवित्रता और मन की सच्चाई, यदि ये होता है तो बाकी सब चीज़ें अपने आप आ जाएगी। किंतु मन में पवित्रता नहीं है और आत्मश्रद्धा करने को कुछ गए तो वो घमंड में परिणत हो जाएगी। ये ब्रिटिश एम्पायर, ये हिटलर का एम्पायर, जो राज्य था, जितने भी ये राजा रावण का राज्य था, कंस का राज्य था, असत के ऊपर में कभी भी आत्मश्रद्धा फिट नहीं बैठेगी। सत्य के ऊपर में ही आत्मश्रद्धा ठीक ठीक फिट बैठेगी। यहाँ पे हालांकि स्वामी जी हमको उकसाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए एक ब्रिटिश लोगों का उदाहरण दे रहे हैं, किंतु आज से विद इन 100 ईयर्स इटसेल्फ हमको पता है कि ब्रिटिश लोगों की हालत क्या है। इंडिया इज बेटर देन ब्रिटिश, नॉट मैंने इवन चाइना इज बेटर देन ब्रिटिश। तो अभी यही है कि आप असत के ऊपर में यह सब बनाएंगे तो ज़्यादा टिकेगा नहीं। स्वामी जी को ये सब पता है। जस्ट स्वामी जी वॉन्ट्स टू प्रोवोक अस इनटू थिंकिंग, स्वामी जी वॉन्ट्स टू गोड अस। ये जो ठाकुर कहते हैं ना, एक एकटा खोचा दाओ, अर्थात कि ये शशधर पंडित आया है, उसके भीतर में विद्या तो बहुत है किंतु वो कुछ बोल नहीं रहा है। तो ठाकुर कहते हैं एक प्रोवोकेटिव क्वेश्चन यदि करेंगे ना तो फड़क करके वो नाराज होकर के फिर वो उसका उत्तर देना शुरू करेगा। तो नाराजगी के मारे जो उत्तर देगा उसमें से उसकी विद्या बाहर आएगी और सबको उसको लाभ होगा। माँ सीता का अपहरण हुआ तो रामायण लिखा गया, रामायण लिखा गया तो भगवान राम का ये जो पूत जीवन चरित्र है, उनके जो उपदेश है वो हमारे सामने आए। माँ सीता का यदि अपहरण नहीं होता, भगवान राम वहीं अयोध्या में ही रहते, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता, तो ना ही रामायण लिखा जाता, ना ही भगवान राम का चरित्र हमारे सामने आता। तो स्वामी जी हियर प्रोवोक करने के लिए, हमको गोड करने के लिए खोचा एक दे रहे हैं कि देखो ब्रिटिश लोग कर रहे हैं, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसा करके स्वामी जी कहते हैं व्हाट वी वांट इज स्ट्रेंथ, सो बिलीव इन योरसेल्फ। हमको चाहिए शक्ति, तो शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने आप में विश्वास कीजिए।